नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 7 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सेट नंबर यह जी है। मेरे पास जितना प्रश्न आया पत्र आया है, हम आपको एकदम बिल्कुल सही में सही प्रश्न मिलवाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांव का घर। अगला प्रश्न है, बीजक के रचिता कौन है। बीजक के रचिता कौन है। तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो कल्पित। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पिताजी ने। अगला प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो चिट्ठी लेने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। पानी। ऑप्शन नंबर ए सही है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो पूंजीवादी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, रामचरितमानस। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अर्धनारीश्वर। राम राम सॉरी दोस्तों, प्रश्न था रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दुस्साहस का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अनुजोर एवन। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुजोर एसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। आलस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ। अगला प्रश्न है, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा। परलोक। तो जो पहले आता है वही हो जाएगा पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उपसर्ग में। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जुर्माना आना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है। तो पंकिल इल आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चमक शब्द क्या है। चमक शब्द क्या है। तो चमक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चमक स्त्रीलिंग है। यात्रा शब्द क्या है। यात्रा शब्द क्या है। तो स्त्रीलिंग है, यात्रा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुशा शब्द क्या है। कुशहा शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुल्लिंग। ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो यात्रा विवृंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। रामधारी रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर
रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भागलपुर विश्वविद्यालय के। शिक्षा पीठ वर्ष पाठक क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुण पोषक राम भक्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सगुणों पोषक राम भक्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, अपने लेखन में मापोसन ने कैसे समाज के चलचित्र को बेपर्द क्या है? बेपर्द क्या है? तो दरिद्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसका बटुआ बेजीवेल सड़क पर गिरा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिएगा कमेंट में। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जयसी मलिक जयसी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति में से कहाँ रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्तों। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द है आग, ऑप्शन नंबर ए सही है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या? कनिष्ठ मतलब बड़ा होता है तो जेठ मतलब छोटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनवर्णति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम शब्द का विलोम यानी उल्टा न्यूनतम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंगो शब्द का स्थान क्या होगा? तो कंठ, ऑप्शन नंबर ए सही है। टो शब्द का उच्चारण क्या होगा? तो हो जाएगा इसका मूर्धन, ऑप्शन नंबर ए सही है। बो शब्द का उच्चारण शब्द क्या होगा? बो शब्द का उच्चारण हो जाएगा आपका ओट्स, ऑप्शन नंबर सी सही है।